नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, इस वक्त जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर, तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर, आप देखिए एक ऐसे स्थान पर हूं जहां पर मानव सेवा की ज्योत जग रही है और उसके बिल्कुल पास में पदमपुरा का सुविख्यात जैन मंदिर भी है। ये आप देखिए बोर्ड, मानवता की सेवा में पदम ज्योति नेत्र चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र मातृश्री कौशल्या देवी पिता श्री गुलाब चंद जी मेहता की पावन स्मृति को सादर समर्पित विनीत नरेश मेहता। ये नरेश मेहता सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नरेश मेहता एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन उसके साथ एक संस्था छुपी है। एक नहीं, कई संस्थाएं छुपी है। अगर आप जैन तेरापंथी सभा की बात कर लो जयपुर की, तो वहाँ पर भी है। शिक्षा समिति की बात कर लो तो वहाँ पर भी है। पदमपुरा मंदिर की बात कर लो तो वहाँ पर भी है। और नेत्र चिकित्सालय के रूप में, अनुसंधान केंद्र के रूप में, माता पिता के नाम से एक सेवा केंद्र खोलने के धाम की बात कर लो तो वहाँ पर भी है। और देखिए ये फोटो, जिसका उद्घाटन उस वक्त उपराष्ट्रपति महोदय माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी ने स्वयं किया था। ये महाप्रज्ञ हॉल है और ये देखिए इतना विशाल ये हॉस्पिटल है। और अभी मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरह की ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भीड़ लगी है, जहां पर नेत्र का ऑपरेशन फ्री है, आवास फ्री है, लेंस फ्री है, मेडिकल टोटल सुविधा फ्री है, सब कुछ फ्री है, क्योंकि मानवता की सेवा के नाम पर ये सब काम है। आप वो सोचेंगे कि मैं ये सब कुछ दिखा रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति का परिचय अभी तक मैंने आपसे नहीं करवाया। थोड़ा सा सब्र रखिए, वो भी करवाऊंगा, लेकिन एक झलक मैं आपको इधर की दिखाता हुआ चलूं। पदम ज्योति नेत्र चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र, ये इतने चिकित्सक हैं और यहीं पर जो स्टाफ है वो गांव का स्टाफ है, यानी गांव के लोग यहाँ पर आकर के अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये आप देखिए एक झलक मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ कि बहुत कीमती मशीनें जो कि नेत्र चिकित्सालय के लिए आवश्यक है वो सारी यहाँ पर हैं। और आप देख रहे हैं भगवान पदमपुरा की फोटो, उनके साथ में इनके प्रेरणा स्रोत इनके पिताजी और माताजी की फोटो भी इनके साथ भगवान के रूप में इन्हें मानते हैं। यानी ये मानते हैं कि जो कुछ कर पा रहे हैं, एक तरफ भगवान की शक्ति है पदमपुरा जी की, दूसरी तरफ इनके माता पिता की शक्ति है और फिर अपने आध्यात्मिक गुरुओं की शक्ति है। दोस्तों, जीवन में जब कुछ चीज़ें होती है तो चमत्कार के रूप में घटित होती है। नरेश मेहता एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका जीवन शून्य से शुरू हुआ, लेकिन शून्य से जिसने अपने जीवन को उत्कर्ष के शिखर पर खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति ने बहुत सारे पापड़ बेले, बहुत सारे व्यापार बदले, लेकिन जिसके मन में एक भावना थी, माँ का दिया हुआ एक वचन था कि बेटा जब भी थोड़े से भी काबिल बन जाओ, नर सेवा नारायण सेवा, यानी दूसरों की सेवा करते रहना। उसी वचन को जिसने मुट्ठी में बांध लिया, यह यूं कहूँ कि गांठ बांध ली। और माताजी के जाने के बाद में भी जिनके मन में आर्थिक समृद्धि नहीं थी लेकिन मन की समृद्धि थी, और आते ही जिन्होंने कोशिश की पहले एक जमीन ली जाए, जमीन पर एक नेत्र चिकित्सालय हॉस्पिटल खोला जाए। कहा जाता है कि जब आपके मन में सच्ची लगन होती है, भावना पवित्र होती है, इरादे नेक होते हैं, संकल्प मजबूत होते हैं, तो फिर ऊपर वाला भी आप पर मेहरबान होता है। बिल्कुल वही कहानी, वही चमत्कार। और इसी कहानी, इसी चमत्कार को आप तक पहुंचाने के लिए मैं जयपुर से चल करके आया हूं पदमपुरा, और इस के लिए माध्यम बने हैं मेरे अजीज मित्र, जयपुर का जाना पहचाना नाम आलोक हिरावत। और चलिए अब दोनों शख्सियत की तरफ मैं कैमरा घुमा दे रहा हूं। एक तरफ है मेरे मित्र आलोक हिरावत और दूसरी तरफ है ये सादगी भरा व्यक्तित्व। कोई नहीं कह सकता कि इतना बड़ा आदमी इतनी सिंपल लहजे में हो सकता है। नरेश मेहता साहब, नरेश मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज में आप जुड़े हैं। और बंधुओं, नरेश मेहता जी के साथ हम इनकी हॉस्पिटल के परिसर में अब चल रहे हैं। मेहता साहब, कहाँ चलना है पहले आप बताइए जी। ये दृश्य देखिए साहब, ये ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं। किस जगह आए हो?
किसा गाँव? बगरू से आए हो? आंख का इलाज कराने पहले भी आए हो यहाँ पे? आपको किसी ने बताया? क्या बताया? कि वहां पर सेवा का काम होता है, मुफ्त में सब होता है। आपको आए हुए कितना समय हुआ है यहाँ? कल आए। सब सुविधा मिल रही है? जो कुछ बताया गया वो सही है? कोई तकलीफ नहीं है? हैं? आपको लगता है कि मानवता की सेवा होती है? कुछ लोग करने वाले हैं? आप जानते हैं कौन है? कौन करवा रहा है ये? उस व्यक्ति से मिले हैं? उस व्यक्ति से मिले हैं जो ये काम करवा रहा है? नहीं मिले। चलिए मैं मिला देता हूं। देखिए सामने, ये देखिए, अभी तक आप नहीं मिले। मैंने आपका परिचय इनसे करवा दिया। अच्छा, आप जानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं, 40 साल से जानते हैं। आपने इनको इतने दिन से देखा है? ये सेवा काम भी करते देखा है? आपको सबको लग रहा है कि वास्तव में सेवा हो रही है? वास्तव में हो रही है, कोई भेदभाव नहीं है? हैं? मानो में कोई भेदभाव नहीं है, सबके प्रति सम्मान है, गरीबी अमीरी में कोई फर्क नहीं है, हैं? सब मानते हैं तो एक स्वर में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। व्यूअर्स देखिए, ये सब कुछ आपके सामने, कैमरे के सामने हमने दिखाया है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आनी बाकी है। ये देखिए, ये इतना बड़ा विशाल हॉस्पिटल और ये पंक्तिबद्ध क्रमबद्ध बैठे हुए लोग, और कहा जाता है कि आज इतने ऑपरेशन होने हैं। आज जब हम यहाँ आए हैं तो ये ऑपरेशन होने हैं आईज के, और कई डॉक्टरों की टीम अपने पूरे स्टाफ के साथ यहाँ पर आई हुई है। किसी के आया भाई साहब? किसी के आया सा? साथ में आया साहब, के उसके ऑपरेशन। किसा गांव आया हो? ये जगतपुरा जयपुर से। जगतपुरा से आए हो? और अभी तक नंबर नहीं आया। नंबर नहीं है, भीड़ ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है। मैंने ये देखा ज्यादातर, जैसे हमारे 92 नंबर है हमारे मैसेज का, और उससे पहले बाद के 98 वाले का तो नंबर गया, 1 घंटा हो गया। अच्छा। और हम पीछे ही रह गए। आप पीछे रह गए, जबकि नंबर हमारा आना चाहिए। नंबर आपका आना चाहिए। अब इसमें क्या बात है? कोई टेक्निकल बात है या वास्तव में बात है? हम बात करते हैं, हम बात करेंगे, हम बात करते हैं। आपका नाम क्या बताया? राजेंद्र वर्मा। राजेंद्र वर्मा जी। चलो मालका, किसी गाँव आए हो? किसा गाँव? अच्छा, पहली भी आया हो गया? पहली आए हो? आंख को ऑपरेशन कराना है क्या? अच्छा, आप सब नंबर में लगे रहोगे? नंबर आयो को नहीं? नंबर आयो को नहीं? कितना बजे बैठे हो आप? 8 बजे सुबह से बैठे, 8 बजे। आपने बतायो कहीं की हो आपने? कितना बजे नंबर आज से? अभी 5 बजे तक रहेंगे हम यहाँ। अच्छा, डॉक्टरों ने एक आता है कंपाउंडर, एक डॉक्टर 5 बजे तक रहेंगे। 5 बजे तक रहेंगे। तो उन्होंने ये तो कहा है आपका नंबर आएगा, आप ऐसे नहीं जाओगे? बोलते भी नहीं है ना। बोलते भी नहीं है। चलिए वो बात भी करते हैं, पूछते हैं। वो किसा गाँव आया? किसो गाँव? ऑपरेशन कराना आयो? चलिए, सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सभी गांव से। बाबूजी किसा गाँव आया? आंख ऑपरेशन कराना है? पहली बार आयो है? पहली भी आया था? पहली बार आयो। कोई सुने आयो? कोई सुने वो लोग क्या ऑपरेशन हुए? नंबर में लागेडो है क्या? अच्छा, आप किसी गाँव आया? किसा गाँव आया? वही गाँव है। चलिए, जैसा कि हमने आपसे कहा कि, हाँ बोलो साहब। हैं? बीपी बता रही है? हाँ, तो आंख का ऑपरेशन में डॉक्टर पहली थारी बीपी शुगर सब देखे, तो बात है रिपोर्ट करवा लीजिए। अगर बीपी थारो ज्यादा है तो आंख कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करे नहीं बिन रिस्क करे हुए। ये वास्ते वो पहली थारो बीपी नॉर्मल कर सी, बीपी नॉर्मल हुए ही वो थारो ऑपरेशन हो सी। हैं? गोली? अच्छा, गोली देसी, बिल्कुल देसी। चलो, बिल्कुल गोली भी दे सी। तो चलिए सर, ये हमने झलक दिखाई है आपको। गांव के लोग इतनी संख्या में आए हुए हैं और इतने ऑपरेशन होने हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और पूरी की पूरी जो ये कतार है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की कतार है। ये सबसे बड़ी बात है
कि शहर में रह करके गांव के लोगों की सेवा कैसे हो सकती है। कुछ असंतोष भी होते हैं, जब इतना बड़ा काम होते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल भी होते हैं, और बहुत सारे युवा भी हैं। भाई साहब क्या लग रही है आपने? बहुत अच्छा लग रही है। मनु बोल रही हो एकदम है थे तो युवाओं कठी देखा भी होला और भी लोग करे सेवा काम तो बहुत हुए, लेकिन कहीं इस सेवा में बैंक की सेवा में कोई फर्क है आपने यहाँ लगे? फैसिलिटी है हाँ बहुत गर्व है हमको इस बात के ऊपर, हम लोग देखने लायक मिला है। मतलब सेवा से प्रसन्न है आप? प्रसन्न है साहब, ये सब प्रसन्न है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता। जब अब कई बार लोग हमसे कह देते हैं कि संजय सनम ने कैमरे पर ये बुलवा लिया, कैमरे पर वो बुलवा लिया। अपन कैमरे पर भाई साहब मत मन जानोगे कौन जानू ने है? मैं ओचक आया हूँ, एकदम अचानक आया हूँ और थे थारी मन की बात रखी हो। तो व्यूअर्स देखिएगा, जो सच है हम वही दिखाते हैं, वही बताते हैं। वहां पर एक दो जगह एक सवाल भी उठा था, वो भी हमने कैमरे पर लिया है मेहता साहब से। हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जहां पर 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए वहां 98 क्यों मिले। 2% भी इस संस्थान में कोई क्यों उठाए। अगर मन में कोई गलतफहमी है वो दूर हो, या फिर संस्थान में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल कोई त्रुटि है वो दूर हो। सभी लोगों के मन में संतुष्टि रहनी चाहिए, जिस तरह के ये लोग बता रहे हैं। सब संतुष्ट हो एक स्वर में? कोई एक आदमी बताओ जिसका मन में शिकायत है, सवाल है? अरे एक तो आंगली खड़ी करो, एक ही कोनी? अरे साहब क्या बात है, क्या बात है। तो अब थाने एक बात पूछूं, हालांकि यह सवाल है वो जायज है, कोनी मंठा कोनी। था लोगों का मन में मोस्टली युवा हो, था लोगों के मन में आवे का अपना नेता भी यहाँ होना चाहिए, जगह पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। तो हर आदमी चाहेगा सर, चाहेगा बिल्कुल। अब मैं थाने एक सवाल पूछूं, अगर ये आदमी ने कभी चुनाव में खड़े करो तो समर्थन दो क्या? जाति के आधार पर समर्थन कौन दो? सर मैं बोल दूं बीच में, हाँ। मैं तो समर्थन तो बाद में देंगे, पहली बात तो मैं खुद खड़ा ही नहीं हूँ। अब वो आपका विषय है। और मेरे 20 साल से चल रहे हैं, तो मेरे सुनिए, अभी भी था कि कांग्रेस से खड़ा हो जाऊँ, 20 साल से चल रहा है। मैं आप खड़े नहीं होंगे, ये आपकी भावना। हमने पब्लिक का ओपिनियन लिया है। हमने देखिए मेहता साहब हमने सवाल क्यों पूछा? इस देश की राजनीति में जातिगत वोट चलते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जब लोगों की सेवा सच्चे मन से होती है तो लोग जाति को नहीं देखते, लोग व्यक्ति को देखते हैं। बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं, खड़े कोई हो न हो, इस देश से जातिगत समीकरण टूटने चाहिए। अच्छा व्यक्ति आना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हमने लोगों से पूछा है। सर ये सर्वधर्म मंदिर है। अच्छा साहब, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सर्वधर्म मंदिर। राष्ट्रपति महोदय को इतने राजी हुए थे इसको देख के। ये देखिए सर, क्या बात, आप कोई धर्म का ऐसा नहीं है जिसके भगवान की नहीं। ये एक झलक, ईसाई भगवान की है। ताकि क्या होता है कि लोगों के मन में विश्वास रहे कि हमारा भगवान भी यहाँ पे है। एक मन में जब व्यक्ति हॉस्पिटल में आता है तो उसे डर रहता है, कहीं ना कहीं वो अपने भगवान को भज करके आता है, और जब उस हॉस्पिटल में उसे लग जाता है कि मेरा वाला भी है यहाँ पे, तो कम से कम उसकी आस्था मजबूत हो जाती है। बस ये एक भावनात्मक पक्ष है, बाकी ऊपर वाला तो एक है। हम लोगों ने अलग अलग कर रखा है, नाम अलग अलग कर रखे हैं, परंपराएं अलग अलग कर रखी है, लेकिन ऊपर वाला तो सुप्रीम पावर जिसे हम कहते हैं वो एक ही है। हम चाहे किसी भी नाम से उसे भज लें, हमारा काम हो जाए तो वो अल्लाह भी ठीक है, वो खुदा भी ठीक है, वो राम भी ठीक है, वो नानक भी ठीक है, वो महावीर भी ठीक है, वो क्राइस्ट भी ठीक है। और काम नहीं होता तो हम सब लोग गालियां भी देते हैं। हम सब लोग इतने स्वार्थी हैं कि भगवान को भी बसते हैं तो पहले डिमांड रखते हैं, उसके बाद में उसको बसते हैं। कुछ बिरले लोग होते हैं, कुछ बिरले लोग जो भगवान पर कोई डिमांड नहीं रखते, वो सिर्फ उसे हाथ जोड़ते हैं कि तू कृपा रखना। ऐसा प्रतिनिधि मेहता साहब है भगवान। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये बात मैंने इसलिए कही कि आपके मन से कोई बात निकलती हो तो चलिए, आपने अपनी बात कही। मेहता साहब है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज की तारीख में ये मेहता साहब है, बहुत प्रतिनिधि बन के आए हैं जो जन सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है साहब। हमारी भारतीय संस्कृति में एक बात कही जाती है, नर सेवा नारायण सेवा। बिल्कुल सर, हम चाहे कितनी पूजा कर लें, कितनी इबादत कर लें, वो ठीक है, वो भी अपनी परंपरा है, लेकिन अगर लोगों के दिलों से दुआएं हमें मिल जाती है
तो मुझे लगता है उससे बड़ी इबादत, उससे बड़ी पूजा और कुछ नहीं हो सकती। अगर आपने, मेरी ऐसी स्थिति है जी मेरे से जो बड़े वाले ब्रदर हैं, जिनसे बिल्कुल सही मेरा- बात है। जिनसे हाँ मेरा घनिष्ठ मतलब ये मानो कि इतना असीम प्रेम है, और ये 7 साल बड़े हैं। वो आज हैदराबाद में हॉस्पिटल में है। आईसीयू हॉस्पिटल में पिछले 10 दिन से है और जीने मरने की कतार पे है। अब एक बात बताऊं मेहता और साहब, मैं 4 दिन वहाँ रह के आप आया गए हूँ, थे और मालूम है। वापस आया हूँ, जाने का था लेकिन ये कैंप था बीच में। तो एक भतीजा जिसको छोड़ा, उसने कहा, मैंने कहा यार ये कैंप कैंसिल करें, क्या करें। शंका थी भाई सब लोग आ जाएं और कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिर तो ये कैंप बीच में छोड़े। यहाँ पदमपुर से स्वीकृति मिली है, भगवान साक्षात तो आके कहेंगे नहीं, मन में बोलते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कैंप तो चलने दो। मेहता साहब, और मेहता मैं साहब कल या परसों की फ्लाइट से वापस जाएंगे। मेहता साहब एक बात है, जीवन और मृत्यु वो तो बंधे हुए होते हैं, भगवान भी उसके अधीन होते हैं, समय भी उसका अधीन होता है, लेकिन यह बात पक्की है कि कोई अनहोनी आप जैसे व्यक्ति के जीवन में नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि जिस व्यक्ति के लिए इतने लोग प्रार्थनाएं करते हैं, मैंने इसीलिए वो भतीजे ने हाँ, कहा- उसकी प्रार्थना भगवान स्वीकार कैसे नहीं करेगा। तो ये एक बात है। एक हाँ बात कही मेरे को 3 दिन पहले हाँ हाँ जी कि चाचा, जिसको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पिछले 12 दिन से वही है, जी। उसने कहा चाचा क्या पता है ये तो चलने दो कैंप, किसकी दुआ का क्या असर हो कि चाचा ठीक हो जाए। बिल्कुल। अब आप सब लोगों से भी प्रार्थना है मेरी, आपको मन में, आपको पता नहीं होगा, आपको ये पता अब चल गया है, आपका जो भी भगवान हो, अगर आपके दिल में वास्तव में दुआ उठ रही हो, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती की कोई चीज काम नहीं करती। वो न तो कोई बीमार था, अगर आपके मन में भावना हो कि ऐसे व्यक्ति के परिवार में कोई संकट नहीं आना चाहिए और सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस दुनिया में अच्छे व्यक्ति कम है, और अच्छे व्यक्ति अगर अपनी आपदा, अपनी विपदा में उलझ जाते हैं तो फिर मानव की सेवा प्रभावित होती है, वो सबको प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान से ये भी प्रार्थना करें आप सब स्वस्थ रहें, आप सबके घर परिवार में लोग स्वस्थ रहें, और जो व्यक्ति आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए जुट रहा है उसके परिवार में कभी कोई आपदा विपदा न आए और अड़चन आए तो टल जाए। हमें ये लगता है। हाँ भैया बीमार भी नहीं था, हाँ माइनर ऑपरेशन था हर्निया का, जी। वो हो गया। रात को ऐसा अटैक आया कि पूरी बॉडी खोलनी पड़ी, और ये खाने की नली फूट, हाँ। उसको निकाला। मैं देख के आया था, देखिए आए, मतलब मैं खड़ा नहीं रह सकता था उसको। बिल्कुल। भगवान कभी ऐसा दृश्य न दे कि ऐसे दृश्य में कभी खड़ा होना पड़े, किसी को ये तकलीफ ना हो। लेकिन मेहता साहब एक बात है, मेहता साहब इतने क्रिटिकल पॉइंट में भी आपको अब कुछ पॉजिटिव वेव मिल रही है। आप जाने वाले थे, आप रुक गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। दुआएं लग रही है, दुआएं लग रही है। ये देखिए व्यूअर्स, इस दुनिया में मानवता कायम है, घोर कलयुग का समय है, लेकिन सेवा करने वाले लोग भी हैं और सेवा करने वाले लोगों के लिए दुआएं करने वाले लोग भी हैं। दोनों तरफ है। मैं थोड़ी सी झलक बाहर से दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप दृश्य देख लीजिए। ये आप देख लीजिए, पदम ज्योति नेत्र चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट। प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को निःशुल्क कैंप, भर्ती पश्चात रविवार को ऑपरेशन। मतलब शनिवार को कैंप लगा होगा और रविवार यानी आज यहाँ पर ऑपरेशन है। और ये देखिए, बताऊंगा साहब, मेरा डिजिटल फर्स्ट न्यूज यूट्यूब डिजिटल फर्स्ट न्यूज संजय सनम। कब आएगी? ये कल तक आ जाएगी। तो ये दृश्य हमने दिखाया है व्यूअर्स, पदम ज्योति नेत्र चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र, जहां पर सैकड़ों, हजारों और कितने सालों से चल रहा है, न जाने कितने हजार लोगों का यहाँ इलाज हुआ है। और ये हम नहीं बोलते, यहाँ पर आने वाले लोग बोल रहे हैं। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रही है, हम उसे ही मानते हैं और उसी के बारे में हमारी बात होती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यहाँ पर हम नरेश मेहता जी से भी अब एक साक्षात्कार करेंगे और उस पर हम आपको और दिखाएंगे। सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, सबके मंगल की कामना है। नो मास्क नो एंट्री, बिना मास्क प्रवेश निषेध, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, इसलिए ये बात भी है।
और चलिए मेहता साहब से अब हम कुछ सवाल जवाब करते हैं, जीवन के अनछुए पहलुओं को जोड़ते हैं और उसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अंदर ऑपरेशन वाला लो जी। और ये देखिए यहाँ पर ऑपरेशन के बाद में मरीज यहाँ पर यहाँ रेस्ट करेंगे। ये ऑपरेशन के बाद में ये इनके ऑपरेशन हो चुके हैं। वाह। भर जाएगा भी शाम को 5 बजे। शाम के 5 बजे तक पूरा खचाखच भर जाएगा। इनके ऑपरेशन हो चुके हैं। इनके ऑपरेशन होती है, लेडीज सेक्शन है और ये जेंट्स सेक्शन है। ये पुरुष भी, अच्छा टॉयलेट भी अलग अलग है। दोनों तरफ ये व्यवस्था अलग अलग की गई है। इन सबके ऑपरेशन होंगे जी। सबके ऑपरेशन होंगे। ये देखिए क्या, ये सब ऑपरेशन की लाइन में लगे हुए लोग हैं, इनके ऑपरेशन हो रहे हैं। हाँ, ये अपने कासिद हैं। अच्छा, ये केसाराम जी। केसाराम जी अपने सबसे ऑपरेशन पुराने कासिदों में से हैं। ऑपरेशन करा हो गया? ऑपरेशन करा से, अच्छा अच्छा, क्या बात है। सब लोग ये देखिए, ये ओटी सेक्शन है, इसमें थोड़े जूते खोलने पड़ेंगे भाई। हम ओटी सेक्शन की तरफ आ गए हैं। अच्छा, बीपी और शुगर सब चेक करके बीपी शुगर चेक की जाती है, ऑपरेशन के लिए आवश्यक है। ये पहली आवश्यकता है। अभी पहले और जरूरी है। अच्छा, हमारे पास एक ऐसा भी था, वहाँ पे कोई लेडीज़ थी जिसका बीपी बढ़ा हुआ है। वो बोल रही है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, तो कोई हमको गोली दे दो ताकि हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब आपने उसको मना कर, ओके, ये बता दिया गया। चलिए, तो व्यूअर्स, हमारा काम है, हमारे पास जो शिकायतें आई हैं हम उनको सुलझाते हुए चल रहे हैं, साथ साथ में लोगों को बताते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या, ये सर यहाँ इंजेक्शन लग रहा है। अच्छा, वो ये तैयारी हो रही है। हाँ, अच्छा, ऑपरेशन की तैयारी। अच्छा यहाँ से भी करके जी। छह ऑपरेशन एक साथ चल रहे हैं। अरे बाबा, वाह। ये देखिए ऑपरेशन चलता हुआ ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं। 6 डॉक्टर और एक साथ 6 मरीजों का ऑपरेशन हो रहा है। ये देखिए पूरा इसी 6 डॉक्टर एक साथ 6 मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं। और आज शाम तक जितने भी लोग आए हैं उन सब का ऑपरेशन हो जाएगा। जिसको डेट दी गई है उन सब का ऑपरेशन आज हो जाएगा। ये बात भी बहुत बड़ी बात है, इतने लोग यहाँ पर हैं। तो व्यूअर्स, चलिए अब बैठते हैं, मेहता जी से बात करते हैं। इस बीच अब हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका जी, और बताया जाता है कि कुछ लोगों के हाथ में यश होता है। यश की बात ही कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? यश की बात कर रहे हैं ना? वैसे सभी डॉक्टर यशस्वी हैं, लेकिन ये कुछ इनके हाथ, इनकी किस्मत ज़्यादा मेहरबान है, ऊपर वाला ज़्यादा मेहरबान है। इनको फोन किया, ये आज बिजी दी गई। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं 12-1 के बीच में आऊँगी सर। तो वो जेताराम जी को बैठा रखा है, महाराज के हमारे कासिद है। इधर आओ जेताराम। ये महाराज के कासिद पार्शलिटी करी है मैंने थोड़ी सी, तो इनका हो जाता ऑपरेशन। नहीं, ये थोड़ी सेवा काम कर रहे हैं, अलग सेवा काम कर रहे हैं, महाराज का काम कर रहे हैं, कासिद हैं, इसलिए देखिए इन्होंने ये भी कह दिया है कि थोड़ा सा होता है वो इस वजह से होता है। वो बिल्कुल सही बात है। इतने बड़े संस्थान में आप एकदम तो वो नहीं सोच सकते कि सारे काम वैसे हो जाएंगे। कई बार कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तब दूसरे का नंबर आ जाता है। और कई बार कुछ लोग इतने सेवाभावी होते हैं कि उनको पहले प्राथमिकता देनी पड़ती है। और चलिए, ये अब हम, मैं बार बार कहता हूं कि नरेश मेहता जी से हमारा एक 1-to-1 इंटरव्यू होगा, लेकिन उस बीच कोई ना कोई ऐसा परिदृश्य हो जाता है। ये चलिए, ये दृश्य मैं आपको फिर दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी ये जो बेड खाली दिख रहे हैं, ऑपरेशन के तुरंत बाद ये बेड सभी भर जाने हैं। इस तरफ पुरुष हैं और इस तरफ महिलाएं हैं। और ये दृश्य देखिए, ये महिलाएं हैं। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। आपने देखा 6 डॉक्टर एक साथ जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो भी एक, ये महाप्रज्ञा जी की फोटो है।
ये महाप्रज्ञ जी और महासरमन जी की फ़ोटो है। ये महाप्रज्ञ हॉल है, इसका नाम भी रखा गया है गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट। और यहाँ देखिए पद्म ज्योति नेत्र चिकित्सालय। चलिए अब एक बार भोजनशाला भी दिखा देते हैं। इतने लोग आए हैं, उनका खाने पीने का भी प्रबंध हो रहा है। और ये यहाँ पर खाने पीने का प्रबंध होता है। जितने भी लोग जिनका ऑपरेशन होना है, हो गया है, उन सब के खान पान की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। तो व्यूअर्स, हमने अभी तक आपको बाहर का परिदृश्य दिखाया कि किस तरह से सेवा हो रही है और किस तरह से लोगों की दुआएं काम कर रही है। लोग एक स्वर, एक समर्थन के साथ कह रहे हैं, स्वर में आवाज दे रहे हैं कि वाकई में यहाँ पर सेवा कार्य हो रहा है। सुनकर के आए थे, देख करके बहुत खुश हैं। अब नरेश मेहता जी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमको मंदिर भी जाना है और मंदिर से भी जुड़े उनके संस्मरण लेने हैं। फिर भी हम इतना जरूर पूछेंगे मेहता साहब, आप जैन धर्म तेरावन समाज से आते हैं और आपने अनौपचारिक बातचीत में हमें कहा कि आपके माता पिता की प्रेरणा आपके साथ काम करती है। भगवान पदमपुरा आपके इष्ट देव के रूप में साथ आपकी श्रद्धा साथ रहती है, गुरु जी का वो आशीर्वाद रहता है, ये सारी चीजें आपके साथ हैं। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? उस वक्त क्या आपका आर्थिक आधार मजबूत था? क्योंकि मन में भावनाएं होने से काम नहीं होता। बहुत सारी चीजों में, हर चीज में पैसा पहले लगता है। क्या आपको संघर्ष करना पड़ा? और किस तरह से लिखा हुआ संक्षेप में इस जो नेत्र चिकित्सालय के क्षेत्र में आप आए हो उसके बारे में, मतलब आपने सेवा में ये चिकित्सालय ही क्यों चुना? और भी चीजें हम चुन सकते थे। देखिए, मैं आपको शौक में बताता हूँ। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरे पिताजी का देवसान हो गया जी। मेरे को तो उनकी शक्ल ढंग से याद है। मतलब आपकी तरह की तरफ देखिए, लोगों की तरफ देखिए, पब्लिक देखिए। हाँ, मेरे माता जी ने मुझे पढ़ाया लिखाया जी, डबल एमए कराया। उन्होंने एक ही बात, आप डबल एमए हैं? हाँ, क्या इसकी इकोनॉमिक्स में मदर ने एक ही बात बोली थी कि जब भी तू इस लायक हो जाए, दूसरों की सेवा करनी है, चाहे रुपये कमाए तो चाहे 2 पैसे खर्च करना, तेरे कोई कमी नहीं आएगी। मतलब जितना भी हो उसमें खर्च करना, उसमें खर्च करना बड़ी बात है। तो मेरे को बात मतलब कि बैठ गई, क्योंकि मैं जिसके खुद के ही कोई आधार नहीं है, अगर ऐसी बात बोल रही है, मैं तो उसको देवी मानता हूँ। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं सब उन्हीं की वजह से। मतलब आपने इस एक सूत्र को पकड़ा कि जितना भी हो उसमें खर्च करना। मुझे आज आप जब बात कर रहे हैं, मुझे हमारे चेन्नई के बहुत ही मेरे अजीज मित्र हैं और तेरापन समाज के बहुत प्रबुद्ध श्रावक हैं, राजेंद्र जी गिलावट, बड़े उद्योगपति भी हैं। उनसे मैं जब चेन्नई प्रवास में गया था तब उन्होंने मुझे यही कहा था कि हम जितना खर्च करते हैं वो घूम करके फिर हमारे पास मल्टीपल होकर के आता है। ये राजेंद्र जी गिलावट जी ने मुझे कही थी और आज आपने इसकी भी पुष्टि की है। तो मुझे लगता है उनकी बढ़ती समृद्धि में भी उनका ये सूत्र है और आपकी बढ़ती समृद्धि में भी आपका ये सूत्र है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने जी, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। और फिर उसके बाद हमारे आचार्य महाप्रभु तेरापन जी आचार्य थे जी जी जी, उनका सानिध्य उनके संपर्क में है। मैं 2004 से पहले कभी तेरापन धर्म संघ के महाराज आचार्य के दर्शन कभी कभार जुड़े नहीं जुड़ा था जी। लेकिन महाप्रज्ञ जी ने मेरे को पता था, उनको पता था मेरे बारे में। अच्छा, उन्होंने कहा तुम काम तो इतने बड़े बड़े करते हो। और वो लालकोटी मेरे मकान में आए 2005 में। बोले मकान तो इतना सा है, जिस हॉल में हम बैठे हैं इससे थोड़ा सा लंबा मान लो मेरा पोर्शन, उसी में डिवाइड हो गई 2 रूम जी। तो उस टाइम पे हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया। तो मैंने गुरुदेव कहा, गुरुदेव पहले हॉस्पिटल बने फिर मकान बना। बहुत बड़ी बात। सुनिए सर, सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत बड़ी बात। ये सब चीजें पॉइंट करने वाली बात है। मैं रोकूंगा यहाँ पर, क्योंकि लोग पहले मकान बनाते हैं, पहले गाड़ियाँ लेते हैं, पहले सोचते हैं मेरा आलीशान मकान हो, एक नहीं, एक बेटे के नाम भी हो, एक पत्नी के नाम भी हो। जब 3-4 मकान हो जाए, 3-4 गाड़ियाँ हो जाए, तब कोई सेवा काम करेंगे। सुनिएगा सर, बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रेरक संदेश है।
खुद के पास रहने का पक्का अच्छा मकान नहीं था, लेकिन सेवा का मकान जिसने बनाया, आज आपके पास बड़ा मकान है। बिल्कुल, वो सब आचार्य महाप्रभु जी की देन है। उन्होंने उसी रूम में बैठ के जी ऐसे पंजे दिखा के आशीर्वाद दिया, बोला मकान भी हो जाएगा और उसको भी पूरा हो जाएगा। बड़ी तो बात है, मैं गुरु जब आशीर्वाद देते हैं और तो वो साकार होता है। आनंद जी भी गवाह होंगे इस बात के। हाँ। महाप्रभु जी के तो जो संपर्क में आया उनका भक्त हो गया। मैं आपको बताऊँ 2004 के बाद मैं हर वीक आचार्य श्री का ऐसा कोई तेजस मेरे प्रभाव हुआ कि हर वीक कहीं भी होते आचार्य श्री मैं दर्शन कर रहा था। बिल्कुल। 2000 दर्शन तो हर वीक दर्शन कर रहा मतलब आपको उन्होंने आध्यात्मिक रूप से जोड़ दिया, जो ये बहुत बड़ी बात थी। बीच में अगर मुझे याद हो तो जब भी ये जाते थे दर्शन करने के लिए, तो कम से कम 2-4 लोगों को, जब भी लोगों को फोन करते थे कि मैं कल जा रहा हूँ, आपको आप किसी भी को चलना हो तो साथ चलें। और मुझे भी कई बार उन्होंने उनका भी पुण्य है, ये करवा देते हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद जब समन जी आगे उनके स्थान पे, क्योंकि वो महाप्रज्ञ जी की जो अंतिम समय था वो मेरे सामने ही था, मैं उनके पाठ के पास बैठा। अरे बाप, और अनुभवा में 2008 में मैंने उनको वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया, जबकि आचार्यों के प्रति ऐसे शब्द निकलने नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे मेरी एक इच्छा हो रहा है। बोले तुम्हारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तुम्हारे हम पुराने घर भी जाए, नए घर भी जाए। 2008 में जो अभी वर्तमान में आचार्य उनको यहाँ पदमपुरा भेजा, 24 घंटे वो यहाँ रह के गए। अच्छा, तो भगवान की स्तुति करके गए जी। बोले अब तुम्हारा क्या बाकी रह गया। मैंने कहा मेरी इच्छा है कि अंतिम समय में आपके पास रहूँ और आपकी जो धार्मिक चिता हो वो बेटी मेरे हाथ से बढ़े। तो एक बार तो मेरे मुंह से अनायास ये शब्द निकल गए। तो आचार्य श्री के मुंह से जैसे एकदम जैसे कोई होता है गुस्सा वो है, और उनके मुंह से हंसी छूट गई। अच्छा, और मेरे जीवन में वो 2 चमत्कार भी साबित हुए। वो भी हुआ, क्योंकि मैं आचार्य श्री के जाता था, सुबह जाता था, शाम को आता था, वापस कार से आता था। भाई आनंद जी तो प्रत्यक्ष भाव है और उनको कई बार कहा, लेकिन जो की बात है इनका संपर्क बैठा नहीं। और मैं कई लोगों को कहता था, बोलो ऐसा हम चलेंगे, और जाता कोई नहीं था। तो जो तक सुबह जाएंगे शाम को आएंगे थक जाएंगे। और मेरे को आचार्य महाप्रभु जी ने भी इतना आशीर्वाद दिया, इतनी भीड़ हो, रात को 10 बजे आए, चाहे हार कर रहे हो, उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया। आपसे बात तो करूंगा तो मुझे लगता है शाम हो जाएगी। फिर भी बहुत आपका जीवन का जो ये प्रसंग है बहुत बड़ा, बहुत अनुभवी और बहुत सही है। मैं माँ से आपकी मातों से इसे मैं उनका संस्मरण आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूँ। थोड़ी सी वो जगह माँ की भी क्या है, पदमपुरा में बहुत विश्वास था जी। उस टाइम पे धीरे धीरे काम बढ़ा तो मोटरसाइकिल खरीदी थी मैंने जी वो भी माँ ने मेरे को 10,000 रुपये दिए। जी। एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिए थी, वो आज भी मेरे पास पड़ी है। मेरे ब्रदर तो कहते हैं इसको यार मैं बेच को नहीं देता हूँ। मैंने कहा मेरे को याद दिलाती है मैं कहाँ से चला हूँ, मैं कहाँ से चला हूँ, वो निशानी मेरे पास है। ये बहुत और बड़ी ये पदमपुरा की जो सड़क रूट देख रहे हो जी। ये सब पदमपुर में चमत्कार है जो मेरे माध्यम से इतनी बड़ी सड़क और लाइटें लगी है। आप जब आते थे तब तो बड़े ऊपर था, तो एक बहुत सकड़ी सी रोड थी मोड़न की, जी। उसके आता था। अब एक बात मुझे बताइए, हम आपके इस नेत्र चिकित्सालय में इतना विशाल आपने चिकित्सालय बनाया है, ये आप जब यहाँ पर बनाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? इसकी हल्की सी जो बात है वो थोड़ा उसकी प्रेरणा इस ढंग से मिली कि पदमपुर को मैं अनन्य भक्त, आपकी भक्ति है, भक्ति थी। हाँ। और मैं गाँव वाले बहुत परेशान भक्ति क्यों थी इसकी बात हम वहाँ करेंगे, लेकिन भक्ति थी। चलिए इससे और उसका हॉस्पिटल का भी जो आंखों का क्षेत्र चुना, देखा गाँव वाले बहुत परेशान होते थे जी। और जो ऑपरेशन कराने जयपुर आते थे, डॉक्टर पीके माथुर थे, SMS के प्रोफेसर है जी। तो मैं मेरे को छोटा भाई मानते हो, आज यहाँ रिटायर हो गए थे, तो उनके पास वहाँ SMS में बैठा था। तो वहाँ देखते थे गाँव वाले आते थे, दुखी होते थे, पूछते थे कहाँ से आए हो, वो कहते थे वहाँ से आए हो, वो कहते वहाँ से आए। तो मेरे को लगी यार क्यों नहीं एक आंखों का हॉस्पिटल अपन पदमपुर क्षेत्र में बढ़ाते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, वहाँ क्षेत्र करेंगे। उनको ज्योति भी पदमपुर वाले की अच्छी मिली, तो अपन इसका निर्माण करें। लेकिन आपके पास उस वक्त संसाधन थे आर्थिक? बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन मन में थी कि ये सब हो जाएगा। क्या बात है, अगर आप सेवा कार्य करने की सोच लो तो फिर भगवान वो पूरा करता है। भगवान साथ देता है।
ये बात बहुत सही है। आप अगर अपना मकान बनाने की सोचो तो पता नहीं आपका मकान बने ना बने, लेकिन अगर आप दूसरे का मकान बनाने की सोचो तो ऊपर वाला काम करता है। क्यों सर? बिल्कुल सही है सर, मैं तो यही सबको संदेश देता हूँ। और आज मेरा मकान सब गुरु जी पदम गुरु जैसे ऐसी जगह पे है, मान लेने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में पूरे जयपुर तेरापन समाज में कोई ऐसी लोकेशन तो 5-10 लोगों की होगी, ये आलोक जी बता सकते हैं आप। बिल्कुल 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 आज तो मैं लेने की सोच भी नहीं सकता हूँ। आज लेने की नहीं सोच सकता, लेकिन वो चीज हो गई। और ऐसे हो गई। बता रहा हूँ, वो इनकम्प्लीट मकान था जब गुरुदेव 2008 में पधारे उस मकान में। मैंने कहा गुरुदेव अभी तो काम चल रहा है, मेरा मकान तो है ना। तो चौमासे के बीच में पूरे धर्म सब को लेके मेरे घर आए और साथ ही प्रोग्राम जी को भी लेके आए। जब उस टाइम 100-125 संत आए। जी 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 जी। और तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई अब एक जगह हमने और ली थी, 2-3 जगहों में मिलकर गाड़ी हो चूंकि माँ प्रज्ञा जी के चरण स्पर्श हो गए थे। वाइफ ने कहा वो जगह ज़्यादा थी। मैंने कहा मैं तो गुरु जी यहाँ आगे कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो इसी मकान में। और उसका एक लाभ इनको निरंतर मिलता है कि वो स्थान ऐसा है साधु संत जो हमारा अनुविया का जो क्षेत्र है, उस अनुविया में जाने के लिए वापस अनुविया से कहीं भी और महाराज आते जाते हैं तो इनका घर बीच में पड़ता है, तो स्वतः ही उनको ये एक लाभ मिलता है, वो किसी लोकेशन पे नहीं मिल सकता। अनुविया में तो मैं गया हूँ, मतलब उसके वो अनुभव मेरे ही सबसे इनिशियली मेरे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। जी बाद में लोगों को लगा, बाद में जुड़े लोग क्या जो हर जगह। अच्छा मेहता साहब, मैं भी थोड़ा सा रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि शुरुआत जीवन की कैसे हुई, आपने शुरुआत में क्या क्या काम किया लोगों को। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को यह भी पता चले कि व्यक्ति आते ही कुछ नहीं हो जाता, हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जो चांदी या सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं। अधिकांश लोग अपनी चांदी और सोने की किस्मत को बनाते हैं रगड़ करके, और कितने थपेड़े खाते हैं। नरेश मेहता साहब की साइड में लोगों से शुरुआत सर कहाँ से? शुरुआत तो सर आपको बताया गेहूँ की बोरी गेहूँ की बोरी की आड़त। अच्छा हिंदुस्तान में तो बेईमानी का तो हर आदमी के नस में भरा हुआ है। जी जी। जैसे वो 8-10 बोरी होती थी तो 12-14-16 रुपए करीब आते थे। आधे दुकानदार को उस टाइम में भी 1-2 लोग तो खा जाते थे। अच्छा एवरेज ऐसे मानो 12 रुपए का आता था, 6 रुपए मेरे 6 रुपए से डेली सुबह उठ के 5 बजे उठ के वो गेहूँ के लड्डे उठता था वहाँ से स्टार्ट। उसके बाद मैंने मेहता साहब आप पढ़ाई भी करते थे, ये काम भी करते थे? बस MA पूरा हो गया था। MA करते करते मैं आड़त करता था। MA करते करते आड़त मैंने MA 81-83 में किया। तो उसके बाद समय के साथ देना शुरू कर दिया या फिर थपेड़े था? नहीं, बहुत मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत हुए। ये बस याद रखिएगा, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सारी उतार चढ़ाव संघर्ष तूफान सब ईश्वर ने क्या हमें ही दे दी है। सिर्फ हम ही नहीं है, और भी लोग हैं, लेकिन वे लोग संघर्ष करते हैं, किस्मत साथ दे देती है, फिर वो सुर्खियों में आ जाते हैं और वो फिर ये बताते हैं कि हम भी पहले वही थे जहाँ आज आप हैं, लेकिन हमने मेहनत की, संकल्प किया, ईश्वर का आशीर्वाद मिला और आज हम वहाँ पे आ गए। उसके बाद आपने क्या बदला सर? मैंने उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन में आया, फिर वो भी काम नहीं जमा। अच्छा आपने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाना शुरू किया? पढ़ा तो कंप्लीट हो कंस्ट्रक्शन के काम। कंस्ट्रक्शन काम है लोगों से कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें काम नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट लेके बनाना, लेकिन उसमें भी लड़ाई दंगे, लोग पैसे खा जाते। फिर ज्वेलरी का काम भी ज्वेलरी भी किया। और आलोक जी आपको भी पता नहीं होगा इतने दिन तक, अब देखिए आप मेरे साथ आए हैं तो आपको पूरा राज बता रहा हूँ, पूरी किताब खुला रहा हूँ। फिर जैसे होता है देखता था मैं लोगों को। जी। हमारे परिवार में भी अच्छे ज्वेलर हैं जी जी, उनसे बात करिए हमारी मदद में स्कूल लगा लो। तो वो यही कहते थे कि अभी तो इस काम में दम नहीं है। और 10 साल बाद भी उनसे पूछा, जब बोला कि पहले दम था अब नहीं है। तो मैंने उनसे क्लोज क्वेश्चन किया, मैंने कहा आपने 10 साल पहले भी यही बात कही थी, अब बोला था। तो आप क्योंकि लोगों को रहता है कि कोई आदमी हमसे कम्पिटिट करके आगे ना आ जाए, ये भावना रहती है। मेरे से फिर मैं धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन लाइन में आया, मैंने पैसे भी कमाए और खर्च भी बहुत किया। खुद को भी याद नहीं मैंने कितना खर्च किया, क्या किया, लेकिन आप सफल हुए। लेकिन किसी ने भी कोई अगर डोनेशन मांगा है सही चीज़, मैंने किसी को निराश नहीं किया। इस बात की प्रत्यक्ष गवाह किसी ने इनको लेके आया, चाहे कोई भी हो। तो इसके अलावा मेरी बहुत एक्टिविटी चलती है जी। जो CBT के चेयरमैन थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, महेंद्र सिंह जी दादा,
जी उनको पता पड़ा कि भाई ऐसा शख्स है जो सेवा काम कर रहा है, तो उन्होंने एक जगह रेड डाली थी इनकम टैक्स की, एक जगह इनकम टैक्स की रेड डाली थी। तो उसमें एक लेडी थी जो उस बक्से को नहीं खोल रही थी, ताला लगा के बैठी। अच्छा। तो उन्होंने कहा माता जी इसको क्यों नहीं खोलने दे रहे? बोला आप सबको बाहर कर दो, सिर्फ आप पे ही भरोसा है, मैं आपसे खुलवा। जब सब टीम को बाहर किया तो उन्होंने खोला, उस बक्से को खोला। ये एक्चुअल सच्चाई है, क्या बात वो है? भी अपने बयान करती, सब पेपर में छपी है। जी 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 जी। तो उन्होंने देखा कि उसमें सूखी रोटी और बक्सा भारी था, इसलिए उनको डाउट हुआ। उसमें रोटी, बर्तन, ये चीजें थी। तो जब उन्होंने उस ताले को खोला, देखा तो उसमें रोटी, सूखी रोटी 2-3 और ये गिलास, चम्मच, रोटी ये भरे थे। क्या बात है? तो उन्होंने पूछा माता जी रोटी क्यों है? बोला बेटा तो असली में ही जानना चाहता तो सुन, ये जब मेरे बेटे बेटी मेरे को रोटी नहीं देते, जिनके लिए मैंने जिंदगी भर काम किया, तो ये चल जाते हैं, जब मैं तोड़ के और गीले पानी में रोटी डाल के मैं खाती हूँ, उससे मेरा भरण करता है। तो उनका ऐसा मन पसीजा, उसी दिन उन्होंने निर्णय किया कि वृद्धाश्रम की स्थापना करेंगे। तो शीतला माता के मंदिर के सामने श्री राम वृद्धाश्रम है, तो उन्होंने मेरे को कहा नरेश को सिर्फ जोड़ना है। ये एक घटना घटी, उस घटना की वजह से वो जो ऑफिसर साहब थे इनकम टैक्स के, उनको पता था मेरे बारे में, उन्होंने इतने साल से आपको कॉल किया, ये मुझे मालूम था ये व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा यार तुम ऐसे करना, सीसी में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ तुम आ जाना 2-3 बजे, वहाँ बैठ के बात करना। जब मैं वहाँ गया तो लाइन में लोग खड़े हुए, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आधे तो परिचित थे। जी जी। बोले यार सुबह से बैठे, वो तो अपने भाई किसका नहीं करे खड़े होंगे। वो बोलेंगे यार हम सुबह से बैठे, नंबर नहीं आया, तो आप भी यहीं बैठे जी। आपको बुला लेंगे। उनको वो आपको क्या बताया? जैसी स्लिप गई, नरेश मैंने को दिया गया, तो मुझे इतना बड़ा कैबिन देखी बन रही है, कैबिन में कैबिन 3 जी। और सीबीटी का चेयरमैन कितनी बड़ी पोस्ट। जी जी। तो बैठाया, उन्होंने फिर आपको वो सेवा वाली बात बताई, आपको ये करना है। बोला नरेश छोड़ना है, इसको तुम्हारे बारे में पता तो है। थोड़ा तेज आवाज बोलिए, पता नहीं आवाज आई ही नहीं है। उन्होंने आवाज- कहा कि तुमको इससे जुड़ना है, जी। तुम्हारे बारे में पता है, काम तो तुम बहुत कर रहे हो कहीं दूर से। जी। लेकिन उस टाइम हॉस्पिटल कैंप तो चालू हो गए थे, लेकिन हॉस्पिटल रेगुलर वे में चालू नहीं हुआ, जी बन रहा था। जी तो ये जो मार्बल देखते हो ना आप सारा, जी। ये पटनी साहब का है, आरटी मार्बल वाला। जी। वो यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा साहब सेवा का काम करो, तो यार मार्बल बेचते हैं। मैं तो सरप्राइज कर रहा था कि इस मार्बल की जो पूरे हॉस्पिटल में मार्बल लगा है, इसकी कॉस्ट की 25-30 लाख उस टाइम थी। मैंने कहा यार ये क्या है? आप देखिए नेक्स्ट डे तो गाड़ियाँ आ गई। ये है भावना। फिर मैंने उनको कहा दादा साहब को कि उनको पैसे दें, बोले मैं भी चाहता हूँ। उसको पूछा पार्टी साहब को, बोला जो ही भाव था उसको बहुत कम करके पैसे दिए। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करना। लेकिन उन्होंने कंसेशन पूरा सेवा के हिसाब पूरा से। करा। यहाँ आए हॉस्पिटल में कई बार। चलिए व्यूअर्स, बात करूंगा तो बात लंबी होती जाएगी, क्योंकि कहानी ऐसी है, सामने वाला व्यक्तित्व ऐसा है, घटनाएं ऐसी है और सारी प्रेरणा घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही समय बर्बाद करेंगे, मजा तो आपको आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक साथ आपको क्यों दूँ, धीरे धीरे दिया जाए, ताकि आप पहले जितना दे दो उसे बचा लें, फिर नए सिरे से फिर नई बात करेंगे। तो हमारे साथ थे आज के हमारे अतिथि श्रीमान नरेश मेहता साहब। वैसे कहूँ तो जैन समाज से हैं, तेरापंथ समाज से हैं, तेरापंथी समाज जयपुर के अध्यक्ष हैं, और यहाँ की वहाँ की बात तो मैंने खूब कर ली, आपको बता दिया। यहाँ के चीफ ट्रस्टी है, ये माताजी पिताजी के नाम से ये नेत्र चिकित्सालय चलवा रहे हैं। भगवान पदमपुरा जहाँ हम जाएंगे उनकी स्तुति करने के लिए, हाजिरी देने के लिए, वहाँ से जुड़े संदर्भ भी अलग वीडियो में। चमत्कार को नमस्कार है, श्रद्धा में शक्ति होती है और शक्ति में भक्ति होती है, सारे संदर्भ हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे अजीज मित्र आलोक हिरावत हैं, जिन्होंने कल हमें राजनीतिक हस्ती सुनील कोठारी से मुलाकात करवाई, आज हमको सामाजिक हस्ती से मुलाकात करवाई। व्यूअर्स, एक बात जान लीजिए, कुछ लोगों के मन में एक शंका है कि संजय सनम हमेशा कल के सवाल करता है, संजय सनम हमेशा विसंगति खोजता है, हमेशा मीन में निकालता है। ये जो मन में बात है ना, इसको निकाल लीजिए। मुझे जब अच्छी चीज मिलती है, मैं अच्छी जगह भी जाता हूँ,
और अच्छी जगह पर अच्छा व्यक्तित्व मिलता है तो मैं कोई आलोचना नहीं करता, खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ। और आज उसी प्रशंसा के पात्र नरेश मेहता साहब हैं और उसके माध्यम आलोक हीरावत साहब हैं। तो इसी क्रम में मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। जी जी आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ। वर्षों से मैं इनके संपर्क में हूँ और इन कुछ सालों में तो मेरा इनसे बड़ा अजीज संपर्क रहा है, जो ये स्वयं भी बताएंगे। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, आज आपने जो उनके अनछुए सवालों को हमारे सामने लाए हैं कि ये व्यक्ति 6 रुपए 12 रुपए गेहूं बोरी की कमाई करके आदत की कमाई करके यहाँ आज पहुंचा है, ऐसे अनछुए पहलू, ऐसे अनछुए चीजें हमें भी पता नहीं थी जो आज आपके माध्यम से हमें मिली है। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और समाज को ये बताना चाहूंगा कि ये वो संजय सनम है जो विसंगति के साथ साथ में अगर समाज में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कुछ कर रही हैं तो उनको भी समाज देश के सामने लाने का एक अच्छा प्रयास करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अरुण सिंह। जय मां भगवती का एक चीज और बताऊंगा जी, वो एक्सपर्टी चीज है जी। क्योंकि जब इसका काम शुरू किया तो सबसे पहले पानी चाहिए। जी 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 तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर चुका था मैं, बोरिंग वाले की लाइन में थी, जी। उनको बुलाया तो महादेव जी ने कहा भाई साहब यहाँ पानी नहीं है। अच्छा, यहाँ पानी नहीं है। हाँ, बरड़ वाले खेत में नहीं है, 2 बार बोरिंग हो चुके, फेल हो चुके जी, सामने हो चुके, और पानी होगा तो भी खरा होगा बेटा, पता नहीं क्या था। मेरे मुंह से अनावश्यक निकल गया क्योंकि पदमपुर का जो स्तंभ है वो हमारे हॉस्पिटल के कौन से 90 डिग्री पे। ओके। तो मैंने यही खड़े होकर बोला महादेव जी आप चिंता मत करो, आपको यहाँ बोर्ड लगा जहाँ लगाया स्तंभ से 90 डिग्री वाला समीकरण मिला है तो वहाँ से ये भी बोर्ड था। तो महादेव जी बोले भाई साहब पानी नहीं आएगा, बेकार पैसे लगा रहे। मैंने कहा पदमपुर वहाँ जाएगा ना तो सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। उससे बात करी, उसने बोला भाई साहब कम से कम 300-400 फुट तो जाना पड़ेगा। आप देखिए पदमपुर का कितना बड़ा चमत्कार। सुबह उसने बोरिंग लगाया, शाम को पानी आ गया 50 फुट पे। हम तो बात कर रहे थे चमत्कार की वहाँ करेंगे, लेकिन भगवान चाहते हैं यहीं पे बात हो, तो ये कैसे बात करते हैं। जी जी, जब से बोरिंग चल रहा है जी, लगभग 20 वर्ष हो गए। जी 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 जी, पानी भी मीठा है, पानी भी आया। क्या बात, जितना मीठा आना चाहिए वो तो नहीं है, जो तो फिर भी आया, लेकिन उसी से काम चल रहा है। बिल्डिंग उससे बनी है, सब चीज उससे हुआ है, सब उससे हुआ है। ये बात है साहब, आस्था विश्वास जब होती है तो ईश्वर चमत्कार भी करता है। मैं आपकी मातृश्री, आपकी पिताश्री को प्रणाम करता हूँ क्योंकि आज हम उनके इस धाम में आए हैं जहाँ भगवान का तो है ही है, भगवान तो सबसे पहले हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा से आप काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस स्थान पर आया हूँ। इस स्थान के अधिष्ठाता देवी देवताओं और वास्तु देवता जो भी इस स्थान को सुखमय बना रहे हैं, पॉजिटिव जितनी भी शक्तियाँ हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। आलोक जी का तो जी मैं क्या बताइए मुझे, आलोक जी हर बार बहुत कुछ कोई भी चीज मेरे को इनसे नहीं मैं करनी पड़ती है। मुझे बहुत सारे लोग कहते इनसे हैं, करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, जबकि लोग इनको विरोधी मानते हैं, नहीं, मैं तो उनको जवाब दे देता हूँ गंडा। वो इनको भी कहते हैं कि तुम नरेश जी के यहाँ इतने क्या हो, उनके आए दिन वो व्हाट्सएप पे डालते रहते हो। मेहता साहब, वो कहते हैं कहाँ में ऐसा करते हैं। मेहता साहब, आप तेरापंथी सभा जयपुर के अध्यक्ष हैं, ये मत भूलिएगा। बिल्कुल सर, आपको बहुत जवाब देना पड़ सकता है। नहीं देना पड़ सकता है, दूंगा सर, उसमें क्या दिक्कत है। और क्या कैमरा, ये ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, पदाधिकारी ऐसा होना मेरे से चाहिए। कुछ ले थोड़ी नहीं है। बिल्कुल, विधायक तो मैं किसी से भी कर सकता हूँ, पर्सनली आपसे कर सकता हूँ, उससे कर सकता हूँ। जी 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 जी। तो व्यूअर्स, बहुत ही जोली मूड में, बहुत हंसी मजाक करते हुए, लेकिन सच्चाई के साथ हम सच्चाई की ही बात करते हैं। सच्चाई से परे हटकर बात अपने हिसाब से नहीं करते। भूल चूक अगर हो जाए, तथ्यों के साथ अगर भूल चूक हो जाए वो अलग बात है, नीयत हमारी साफ होती है। और आज हम आलोक सिंह रावत का पुनः शुक्रिया अदा करते हैं। कल हमने मुलाकात की थी सुनील कोठारी जी से, राजनीति में एक सादगी भरा व्यक्तित्व, और आज समाज में एक सादगी भरा असाधारण व्यक्तित्व श्री नरेश मेहता से बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय